कुछ दिनों पहले मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्लान। ऑफलाइन सेंटर पे मैं ऐसे बातचीत कर रहा था उनसे। वो प्लान इस तरीके से उन्होंने बनाया था कि उन्होंने पिछले 5-10 साल के PYQs का एनालिसिस किया ऑप्शनल के, और उन्होंने देखा कि किन किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्लान तैयार किया और जिन जिन टॉपिक से वेटेज ज़्यादा हो रहा था उनकी एवरेजिंग इन्होंने कर ली कि इस साल इससे ज़्यादा है, इस साल इससे ज़्यादा है, और 5-10 साल के करके उनकी एवरेज निकाल के फिर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स थे जो आ रहे थे उन पे उन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्लान जब वो मुझे बता रहे थे तो ये प्लान सुन के सबसे पहले तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतना तगड़ा एनालिसिस कोई कर सकता है, और एक्चुअली में बहुत अच्छा एनालिसिस था वो। बट एंड रिजल्ट क्या निकला उसका कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उन्होंने चुन लिए जो वो पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक्स वो नेगलेक्ट कर देंगे। देखिए, इस तरह का एनालिसिस आपको इंटेलेक्चुअली बहुत प्लेजर दे सकता है। हो सकता है आपको अच्छा भी फील हो कि एनालिसिस करते समय कि आप आउटस्मार्ट कर रहे हैं यूपीएससी को। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि अगर इस तरीके से एनालिसिस करके आप कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बाकी के टॉपिक हम छोड़ देते हैं, खास करके ऑप्शनल में या आपके जीएस पेपर में, मेंस में, तो इस तरीके से आप कभी भी एक होलिस्टिक आंसर नहीं लिख पाएंगे। एक आंसर को होलिस्टिक होने के लिए आपको उसका पूरा जो सिलेबस आपका ऑप्शनल का या जीएस का वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स अच्छे से नहीं पता तो आप कभी भी उन चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट जनरेट ही नहीं कर सकते अपने आंसर में। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये जो बीमारी है ना, इसको मैं कहता हूँ एनालिसिस पैरालिसिस। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैं अक्सर देखता हूँ, और ये ज़्यादातर होती है जो या तो बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में है या जिनके 3rd-4th अटैम्प्ट हो चुके हैं और कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो जब मैं देखता हूँ ये बीमारी इस तरीके से डेवलप होने लग जाती है जब आदमी खुद के हार्डवर्क पे ही विश्वास खो बैठता है, और इसमें इस तरीके से इंसान एनालिसिस करने लग जाता है चीज़ों को कि वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि अब क्या होने वाला है, यूपीएससी में क्या पूछने वाला है। और जब हर साल पेपर आता है तब देखता है कि इस बार तो पूरा चेंज हो गया। और मैं देखता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादा होता है। प्रीलिम्स में हर साल नई वीडियोस आ रही हैं, हर तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है। पीवाईक्यूज ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया है ना पीवाईक्यूज को, मतलब उसकी हद नहीं है। पीवाईक्यूज प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं लोग कि इस साल ऐसे आए, इस साल ऐसे आए तो अब ऐसे आएगा, इस टॉपिक का इतना वेटेज। चलो वेटेज तो ठीक है, उनके ऑप्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शन और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली पढ़ाई में उनका टाइम ही नहीं जा रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। और हर साल ही आता है कि पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लो, इसमें ये चीज़ निकल जाएगी, वो चीज़ निकल जाएगी। इसके बेसिस पे हज़ारों कोर्सेज आते हैं, लेकिन कोई आपको पढ़ना ही नहीं सिखा रहा है। कि कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि भाई 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बैठ के पढ़ना भी तो पड़ेगा। जिस चीज़ का आप एनालिसिस कर रहे हो वो पढ़ोगे भी तो सही। अगर वो पढ़ोगे ही नहीं तो एनालिसिस करके क्या कर लोगे। और इतना गंदा एनालिसिस हो रहा है, मतलब लोग कॉम्प्रहेंशन, सीसेट में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है उसके सोर्सेज गूगल पे सर्च कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि वो जिस सोर्सेज से, जिन बुक से, जिस नॉवेल से पैराग्राफ्स आए थे क्या उनसे दोबारा आएंगे, वो बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मतलब हर चीज़, कोई भी अगर एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा नया आ गया तो उस पर पूरी बुक्स निकाल ले रहे हैं कि कोई नई बुक है क्या जिस पर यूपीएससी फोकस कर रहा है, वो पूरी बुक पढ़ने में लगे हैं। देखिए, यूपीएससी के पास तो है, छूट है कि वो 10 तरह की बुक देख के क्वेश्चन बना सकती है। आपके पास ये छूट थोड़ी है। आपको तो अपना काम ढंग से करना पड़ेगा, समझदारी से। आपके पास तो 1 किताब 2 किताब होगी जिसमें से आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। आप थोड़ी ऐसे रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च करना ये ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन ओवर एनालिसिस, जिसको मैं कहता हूँ एनालिसिस पैरालिसिस, वो इतनी गंदी चीज़ है कि ये स्टेट पीसीएस में भी ज़्यादा होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स में भी ज़्यादा होती है। मतलब बिल्कुल एकदम से उसको इतना एनालिसिस करना, उसमें इतना घुस जाना कि कहाँ से आया, क्यों आया, उसको पढ़ना नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। इसमें खास करके सीसेट में आपको नुकसान मिलेगा, आपको प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज एनालिसिस करने की हद है। एक हद तक आप ये देख सकते हैं कितनी थीम्स रिपीट हो रही है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, फ्रेमिंग कैसे हो रही है, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, आपको नहीं पता चलेगा कभी भी। तभी आप देख लीजिए ना हर साल कट ऑफ कितनी जा रही है। तो एनालिसिस कर लीजिए अपने लेवल पे, उसके लिए कोई कोर्सेज की, कोई बुक्स की, किसी पीवाईक्यू बुक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप पीवाईक्यूज आराम से यूपीएससी की वेबसाइट पे डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एंड टू एंड जो बुक को पढ़ रहा है ना वही क्लियर कर रहा है। ठीक है, 5 साल पहले भी यूपीएससी क्लियर करने का जो तरीका था आज भी वही है। आज भी कोई ऐसा अलग नहीं है कि आज आप एनालिसिस कर लोगे, स्मार्ट वर्क कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और एक बात याद रखना, स्मार्ट वर्क जैसी चीज़ है भी नहीं।
ये तो आजकल बहुत ज़्यादा चल गया मार्केट में, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क यानी कि जो चीज़ें आपको लगती है कि प्रायोरिटाइज करना, वो की जा सकती है। मैं कहूँगा प्रायोरिटाइजेशन इसके लिए एक अच्छा शब्द है कि प्रायोरिटाइज कर लो आप कुछ चीज़ें और उन चीज़ों पे फोकस कर लो। स्मार्ट वर्क करके आप बहुत सी चीज़ों को ओवर एनालिसिस कर लोगे, और पढ़ना तो पड़ेगा ही, हार्ड वर्क तो तब भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है यहाँ पे, और हार्ड वर्क करना अपने आप में एक स्मार्ट वर्क ही है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो उसमें स्मार्टनेस ही नहीं है, फिर तो आप बस खुद के लिए लेजी हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज के पीछे लग जाते हैं कि किस टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आए, वही टेस्ट सीरीज पढ़ लेते हैं, उन टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए तो इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस है। पीटी 365 में पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन आए, इसका मतलब उसमें से क्वेश्चन नहीं आते तो किस में से आते हैं, जिसमें से आते हैं वो पढ़ लेते हैं, पर पता चला कि ऐसा तो कोई सोर्स ही नहीं है जिसमें से पूरे क्वेश्चन मिल जाए। घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, ये तो पूरा मार्केट है। 10 सोर्स कल आए थे, 10 सोर्स आ जाएंगे, 10 सोर्स परसों आ जाएंगे, क्या ही कर लोगे। इस तरीके से कभी नहीं होता एग्जाम क्लियर। करंट अफेयर्स अगर आने हैं, कोई भी चुनिंदा सोर्स आप ले लो, उसमें से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और जो टॉपिक यूपीएससी को देना है, जिसको पता है कि वो स्टूडेंट्स को टफ लगना ही है, तो वो किसी सोर्स से नहीं आने। स्टैटिक तो मिल जाएगा, स्टैटिक के लिए तो आपको बुक्स दे रखी है ना, स्टैटिक के लिए तो लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम में दुनिया भर की बुक्स है, उनको पढ़ लो आप। ये जो नए तरीके से मार्केट में कोर्सेज आ रहे हैं, सोर्सेज आ रहे हैं, बुक्स आ रही हैं, इन पे थोड़ा आप कम ध्यान दो। और उन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि भाई ऐसा कर ले, इस तरीके से कर ले, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कई बार मैं देखता हूँ लोग इतने ज़्यादा, मतलब पीवाईक्यूज पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस हो जाता है कि जो सोर्स से पीवाईक्यूज नहीं मिले वो सोर्स रिजेक्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहे। पीवाईक्यूज आ जाते हैं, पीवाईक्यूज जितने आ रहे हैं, जितना आपका कट ऑफ जा रहा है, उतना आपके कन्वेंशनल सोर्सेज से क्लियर हो रहा है, उतना आपके लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सोनाली बंसल या एंशियंट मिडिवल की कोई भी बुक आप ले लो, उनसे इतना क्लियर हो रहा है कि आप उसको ढंग से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। आप ये देखो, आपके सामने जो किताब है, पहले आप उसको ढंग से पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। अगर आप उसको ढंग से पढ़ लिए फिर भी पीवाईक्यूज नहीं हो रही है, तब आप बात करो एनालिसिस की। पढ़ने से पहले किताब याद हुई नहीं, कुछ पूछो तो पता नहीं, तब से उससे पहले अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा ही। और ये बात याद रखना कि सिंसियर स्टूडेंट ही यूपीएससी क्लियर कर सकता है। अगर सिंसियरिटी है, अगर आप बैठ के पढ़ना जानते हो पेशेंस के साथ, अगर आपको लगता है कि भाई ये किताब है, ये पढ़नी है, तो एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप उसमें शॉर्टकट ढूंढोगे कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ लूँ, पहले क्या पढ़ लूँ, एवरेजिंग कर लूँ, वेटेज निकाल लूँ, एनालिसिस कर लूँ, उससे कुछ नहीं होगा। और यही तो, इसी वजह से तो मार्केट में आपकी गैसिंग स्किल्स आई थी। 2-3 साल से कितना अच्छा वो गैसिंग स्किल्स का माहौल है। बस प्रीलिम्स आया कि नहीं, इससे पहले कि इतने स्किल्स पढ़ लो, ये एलिमिनेशन कर लो, पीडीएफ्स वगैरह वायरल होती हैं, ये होता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अभी जनवरी का टाइम चल रहा है वो ये टाइम वेस्ट कर देंगे, फरवरी का टाइम है वो टाइम वेस्ट कर देंगे, तो मार्च में फिर वो देखेंगे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स पता चलेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अप्रैल में जाके देखेंगे चलो आप गैसिंग स्किल्स का देख लो। मई में जाके वो देखेंगे चलो टेस्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लो, 2-4 टेस्ट ही सॉल्व कर लो, अपना काम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपका कंडक्ट है कि आप क्रैश कोर्स, फिर एलिमिनेशन, फिर आप टेस्ट सीरीज के पीछे पढ़ रहे हो, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको एक बार ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। कोई टॉपर ऐसा है जो मुझे बता दो, जैसा बोल रहा है आपको कि भाई मैंने बुक छोड़ दी, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया बैठ के पीवाईक्यूज का और मेरा काम हो गया। पीवाईक्यूज गोल्ड माइन है, लेकिन सब कुछ नहीं है अपने आप में। तो पढ़ना पड़ेगा, ढंग से बैठो, पढ़ो, वही जो भी चीज उसको उतना टाइम दो जितना डिजर्व करती है। ओवर मत करो किसी चीज में, ठीक है। चलिए, इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।